तो मशीन से तो हम लोग चाहते हैं कि ये खूब इफेक्टिव हो, खूब एफिशिएंट हो, एक्यूरेट हो, कॉलेज का नाम ही है। प्रिसाइज हो, मतलब एरर नहीं करे, गलती नहीं करे, रेस्टलेस चले, थके नहीं, ऐसा मशीन में अपन फीचर बनाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम भी रेस्टलेस पोजीशन में जा सके, हमें थकान ना हो, गलती ना करें, कोई मिस्टेक हो भी तो उसको मिनिमाइज हो, रिकवरेबल हो, ठीक किया जा सके। नहीं तो मैं डिस्कस करना था, ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे कि सक्सेस एक वर्ड है, राइट? सब आदमी दौड़ता है उसी के पीछे, सुबह जगने से लेके शाम को सोने तक यही सोचता है कि काश हमको मिल जाती। 2-3 साल करता रहता है सक्सेस के लिए। क्या रूटीन होना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, और डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाते हैं ना कि ये करना है और ये नहीं करना है। वो लिस्ट क्या है? करने वाली जो हमें करना है हमने बना रखा है क्या? जो नहीं करना है ऐसी कोई लिस्ट हमारे पास में है क्या? या हमारा रूटीन क्या है? कोई चीज अगर पानी है तो खरगोश और कछुए वाली दौड़ थी ना, कहानी सुनी होगी। तो एक वर्ड आता है डेटाबेस में, कंसिस्टेंसी। नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि वो डेटा आपको रोज मिले या जब रिक्वायर्ड हो तो मिले, नहीं, और आपका वो रूटीन का पार्ट हो जाए, मतलब कभी भी अनअवेलेबल न हो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो कंसिस्टेंसी उसमें कछुआ कंसिस्टेंट था, सोना खाना छोड़ के वो खाली चलता रहता था, दौड़ में शामिल। और खरगोश को ये था कि हम तो इसको दौड़ के पकड़ लेंगे, तो ये 1 महीना चलेगा तो हम 30 घंटे दौड़ेंगे तो इसको क्रॉस कर जाएंगे। कंसिस्टेंट नहीं था, कछुआ जीत गया। नहीं, तो वो क्या है रूटीन? वो कौन से काम है जो हमें रोज करना चाहिए, और वो कौन से काम है जिनसे हमें बचना चाहिए? वो कौन से काम है हमारी दिनचर्या के जो हमें ऊर्जा देते हैं, और वो कौन से काम है जो हमें मायूस करते हैं, दुखी करते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं? ऐसी कोई लिस्ट हमने बना रखी है क्या? मुझे मतलब पढ़ाने का मन नहीं होता जब हम पीछे कुछ ऐसे चेहरे देख लेते हैं, कसम से बता रहे हैं। चेहरे पे किसी की तरफ देखो मत, सब अपनी तरफ देखो। तो पता चल जाता है कि वो ऊर्जा, वो करंट बता देता है कि आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य तय किया है क्या, या आपने सुबह उठ के कोई चीज प्लान किया है क्या, या आपको कोई चीज जीवन में पाने की चेष्टा है क्या। वो चीज चेहरा बता देता है, और ये मुझे बड़ी तकलीफ है कि मैं समझ पाता हूँ और उसमें फिर पढ़ा नहीं पाता। तो ये बड़ी दिक्कत है मुझे। मैं क्लास में फिर आधी तो ये बात करता हूँ और आधी उन लोगों का ख्याल रखना पड़ता है जिनके चेहरे अभी ब्लैंक, मायूस तो नहीं कहेंगे, ब्लैंक। तो अब उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने प्लान नहीं किया, उनको टाइम नहीं मिला, या उनको कोई बताने वाला नहीं मिला। इसमें कई चीजें हो सकती हैं। तो ऐसा कोई चर्चा हो 2-4 घंटे का कि जिसके जो मन में आए वो अपनी बात कह सके, अभी बड़ी परेशानी है। कोई किसी को सुनने को राजी नहीं है। मतलब मैं भी जब बोलता हूं तो मैं इस चीज का ध्यान रखता हूं कि कहीं ऐसा ना ज्यादा हो जाए, कोई पलट देकर क्या बकबक कर रहे हैं। तो इसलिए बोलने का मौका हम स्टूडेंट को भी देते रहते हैं। तो ये चीज की बड़ी परेशानी है। हर आदमी एक भरी हुई बोतल की तरह घूम रहा है और उस व्यक्ति की तलाश कर रहा है कि इसको कोई सुन लेता। और जो भी व्यक्ति इसको 4-6 घंटे 10 घंटे सुन लेता है, उसी से उसको अफेक्शन हो जाता है। कोई भी हो सकता है। और जब तक वो चीज भरी है तब तक दूसरी चीज उसमें जाएगी क्या? इसका मतलब यह है कि सबको कहने का एक मंच मिलना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए
एक फ्रेंड सर्कल मिलना चाहिए, या कोई ऐसा हो जो सुनने को बाध्य हो, लाचार हो, ऐसे कुछ संबंध बन जाते। तो वो एक एक्सरसाइज हो जिससे कि नई चीजें आपके दिमाग में जा सके। अभी हम एक सेमिनार में थे, तो उसमें कहा कि लर्निंग कितने तरीके की होती है। बड़े बड़े वाइस चांसलर, कुछ प्रोफेसर लोग थे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, कुछ साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि लर्निंग के पहले ही दो फैक्ट होते हैं। क्या बोले? पहले अनलर्निंग। अनलर्निंग मतलब विवेकानंद जी जब गए, उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो वो गए कि बोले कि हमें आपका शिष्य बनना है। सुना है? वो नदी के किनारे उधर मुंह करके, सूर्य भगवान सामने, इधर नदी, संत ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। तो वहां पे गए, वो उधर पूजा में अपना विलीन थे। उन्हें पूछा कि हमें आपका शिष्य बनना है, मतलब मुझे आपको गुरु बनाना है। बात समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो पढ़ना है ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उससे भी जुड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, तो नाम बताया असली। उसके बाद में घर परिवार में कौन क्या पढ़ा है वो सब पूछा, कुछ और चीजें पूछा, तो उन्होंने बता दिया। फिर ये उन्होंने कहा कि हम तुमको शिष्य बना सकते हैं, लेकिन तुमको ये सब भूल के आना होगा। इतना कठिन है? याद करना तो आसान है, लेकिन भूलना आसान है क्या? बहुत ही कठिन है। मतलब 2 साल यहाँ पे घर छोड़ के आए तो घर की 24 घंटे में 12 घंटे याद आती है, तो चेहरे याद आते हैं, गाय भैंस तक याद आ जाती है जिनके साथ रहते हम। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ इसको भूल के आओ। तो गए बेचारे, कोशिश किए होंगे जैसे भी किए हों, इंटेलेक्चुअल थे तो कोई प्रयास किया होगा, पता नहीं क्या किया। तो लौट के आए, फिर उन्होंने कुछ बातें पूछी, उसमें सेटिस्फाइड हुए, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अब हमारे शिष्य बनने की पात्रता रखते हो। फिर उन्होंने उनको अपनाया, और जो भी ज्ञान उनको देना था, अध्ययन की विधियां पहले दूसरी होती थी, अब दूसरी है, तो उस तरीके से उनको ट्रेन करना शुरू किया। तो ये बोला अनलर्निंग। इसे हम यहां बैठे, अब हम यहां तभी रह पाएंगे जब हमें दीदी की याद ना आए, मौसी की याद ना आए बीच में, है नहीं? मामा क्या के आम के बगीचे की याद भूल जाए, नहीं? मम्मी शाम को मक्के की रोटी बना के देती थी, वो भी याद ना आए। तो वो क्या होता है, जब आप प्लेटफॉर्म चेंज करते हो, तो ये ट्रेनिंग और स्किलिंग का पार्ट है कि आपको कुछ चीजें छोड़ के आगे जाना होता है। जब राम जी जब गए बनवास को, उन्होंने कहा नहीं, सब छोड़ के जाना है। कैकेयी ने कहा कि नहीं, तुम ये राज वस्त्र में नहीं जा सकते। तब बोले अचला पहन के जाना होगा, जूते चप्पल नहीं पहन सकते, राशन सामग्री नहीं जाएगी, कोई रथ घोड़ा हाथी नहीं होंगे, कोई दरबार नहीं होंगे, कोई नौकर चाकर नहीं होंगे। मतलब नहीं होने वाले तमाम काम उनको बताएंगे। हम लोग तो फिर भी झोला झंखड़ी घर से लेके आए हैं, कभी घी, कभी चना, कभी कुछ कुछ आता रहता है, वैसे भी आते हैं। तो वो अनलर्निंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसको आप सोचना घर पे बैठना तक, कि इस सक्सेस जो हम यहाँ पे हैं आज, 1 साल 365 दिन में 100 दिन हमें लग रहा है चले गए होंगे आपके, इसको अचीव करने के लिए, यहाँ फोकस होने के लिए, यहाँ पूरा समय देने के लिए आपको क्या तो छोड़ना है। अच्छा, ट्रेनिंग किसकी होगी? हाथ पैर की थोड़ी होगी। कीबोर्ड चलाना तो कोई भी कर लेगा, होना तो इसी की है। अब ये बेचारा अकेला, इसको घर की भी याद रखनी है, यहाँ की भी रखनी है, इसको सीओए भी पढ़ना है, इसको सीबीएनएसटी भी पढ़ना है, और यार दोस्त के थपेड़े भी बर्दाश्त करने हैं, नहीं? नाते रिश्ते भी निभा लेने हैं, कुछ छोड़ देने हैं, कुछ आगे बढ़ाने हैं। तो ये है बड़ा पसोपेश में। वो लिस्टिंग एक टर्म है प्रोफेशनल। क्या है? प्रोफेशनल। इसके कभी इसके इसका करेक्टर है, इसके एट्रीब्यूट्स, लक्षण है जो प्रोफेशनल होने के लिए चाहिए। और उसके लिए आपको रोज तो सजना संवरना है, रोज मेकअप होना चाहिए। बहुत रेडीमेड लाइफ है। एक एक घंटे आपको उसके लिए तैयार करना है खुद को। मतलब इसमें इतना आपको अपनी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, फ्रेंड सर्कल, और जो चीज नहीं करनी है,
वो एकदम इतना इतना फोकस रहना पड़ेगा कि जरा सा आप लीक से हटे, कुछ आवर्स वेस्ट हो जाएंगे और कुछ कीड़े दिमाग में ऐसे आ जाएंगे जो आगे भी कुछ दिन खराब रखेंगे। तो इसलिए आप अपना पर्सनालिटी पे रोज काम करो। और आप सुबह जब चलने के पहले आधे घंटे ये सोचें कि हम कैसे तो सबसे अच्छे लग सकते दिखने में। दो अपीयरेंस होती है, एक फिजिकल बहुत जरूरी है, जैसे आप दिखते हो, राइट। अब मान लो मैं ऐसे आया, अभी हम धोती कुर्ता पहन के आ जाते तो आप लोग तुरंत जमीन में हाथ जोड़ के पंडित जी आओ कथा यहाँ कर लेंगे, राइट। अपीयरेंस, माइंड अपने आप को तुरंत उसके लिए तैयार कर लेता है, नहीं। अब पुलिस की वर्दी पहन के आ जाएंगे, नाम हमने कुछ नहीं किया कपड़े ही तो है, कपड़े तो बदला, आदमी तो वही है। चपरासी कोई वैसा उस भेष में आ जाए, अरे यार चाय पिला देते तो अच्छा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये नहीं देखते, सोचते नहीं है कि हमें इसके लिए भी तैयार होना है। मैं उन सभी लोगों से आपसे कह रहा हूं कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस, कितने बाल रखना है, शेविंग करनी है नहीं करनी है, तो उसकी सेटिंग होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। आपको खुद पता है किसमें सबसे अच्छे लग सकते हो। बातचीत करने में वो कह रहा था हम किसी से बात ही नहीं करेंगे आज, अरे बात करना है, खूब बात करनी है। और जितना बात करोगे, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, कैश मेमोरी होती है ना, अभी हम लोग की कैश मेमोरी खुली हुई है, हमारी मेल भी खुली है क्योंकि डेटा बाहर आ रहा है, आपकी कैश खुली हुई है। तो कैश मेमोरी ये बताती है याददाश्त उससे क्रिएट होती है। किसी व्यक्ति की याददाश्त उतना ज्यादा होती है जितना ज्यादा बोलता है। ज्यादा बोलने वालों से नफरत करते हैं, अरे बहुत पक पकाता है दिन भर, नहीं। बट किसी सेंस में जितना आप बोलोगे उतना ज्यादा आपका मेमोरी क्या हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह भारतवासियों फिर 5 मिनट चुप है, आदमी इधर उधर देख रहा है, कोल्ड ड्रिंक उड़ने के लिए, हमारा देश महान है, ऐसे ना। तो बोलना है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितना कम्युनिकेट करना है। तो एक बात तो आज ये आप मान ही लो, और उस पर आप एक्सरसाइज भी स्टार्ट करें कि आपके पास में एक दो जोड़ी ऐसे फॉर्मल कपड़े होने चाहिए, जो प्लेन शर्ट और प्लेन ही पैंट हो। मतलब हफ्ते में 2 दिन जरूर पहनिए, आप अपने पसंद के भी पहन सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, जिससे कि आप उस एटीट्यूड में अचानक आओगे तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। और हम इंजीनियरिंग करते थे तो हम अपने घर से 2 कपड़े ले गए, 2 पैंट 2 शर्ट, घर वालों ने उसके बाद बनवाया ही नहीं और एक उसकी ड्रेस थी कॉलेज वाली, तो टाई तो जो मिली थी हम लोग को मजबूरी थी मानना, तो उसी रुमाल और दोनों काम करती थी, पूरा 4 साल बिना खोले उसी को यूज करते रहे लेकिन वहां पे क्या था, मजबूरी थी, वो बिना उसके अंदर ही नहीं जा सकते थे। तो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट एक एक सभी लोग बनवा लो, जिसको हम वीक में 2 दिन पहनने का अभ्यास करें, है ना। और उसके साथ में ये डिसाइड कर लो, अभी से फिक्स रखो, सेविंग इंटरव्यू में आप जा रहे हो ऐसा सोच के प्लान करो कि दाढ़ी रखनी है कि नहीं रखनी है, अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, सबका अपना एक सेफ स्ट्रक्चर है, तो उसको अभी से बनाने की कोशिश करो। सुबह जब उठे तो कोई मन में प्लान होना चाहिए, जिससे ना कि जो सपना जीने वाले लोग होते हैं उनको क्या होता है, उसमें रोज कुछ चलने की अपनी एक कैपेबिलिटी पैदा करते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम इसी प्रोग्रामिंग करना था तो हमने 2 प्रोग्राम आज बना लिया। तो रोज इस 5-7 घंटे में क्या करके आएंगे वो आप प्लान करके चलो। एक और बुक का नाम लिखो, इंग्लिश कम्युनिकेशन की एक बुक है, सभी लोग मंगा लें उसको, मुझे लग रहा है कि तुगलपुर में या कहीं मिल सकती है। कम्युनिकेशन में बड़ी दिक्कत आती है और 1 साल में इतना जल्दी इसको मोल्ड भी नहीं कर सकते कि बदल लें हम। तो एक कम्युनिकेशन की बुक है, वर्ड पावर मेड इजी, इसको जरूर ले लो 1 सप्ताह में। वर्ड है,
हाँ, नोबेल टाइप की है, गुटका टाइप की, तो सभी लोग ले लें उसको और उसको रोज लेके आओ। जब आपको हमारी बात पसंद ना आए, टीचर की हमेशा कोई बात ऐसे नहीं लगता कि वो सुनने लायक हो, या कभी कभी मन ही ऐसा होता है, तो उस टाइम में उसको रखे रहो। टाइम को यूटिलाइज कैसे करें, तो उसको खोल लिया, एक पेज पढ़ लिया। इसमें ये बताया है कि दुनिया में जितने भी ये वर्ड्स जो बने, जिनको अपन इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो उसमें वर्ब, एडवर्ब, सब्जेक्ट ऐसा बदल के एक ही शब्द को 6 8 8 शब्द बनाए गए, लेकिन बेसिक वर्ड वो एक ही होता है, राइट। तो उसको जब आप पढ़ लोगे तो किसी इंग्लिश वर्ड का अगर उसमें आगे क्या जोड़ा गया, पीछे क्या जोड़ा गया, उसको जुड़े होने से आपको उसकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी। तो जो हम ऐसे सब सोचते हैं कि हाँ, एक कोई 8 शब्द जो हम पढ़ेंगे अलग 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 मीनिंग होगा, वो एक समझने से उसकी मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी, बोलने में भी आ जाएगा और लिखने में भी आ जाएगा। एक और बुक है, इसको ले लो, तो इससे आपको क्या टर्मिनोलॉजी आपकी ठीक हो जाएगी। बिना इंग्लिश बोले, बिना इंग्लिश बोले आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सक्सेस तो नहीं होंगे। होंगे क्या? बोलना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक ये बुक है जो ये बताती है कि वर्ड्स फ्रेम कैसे हुए हैं, जो वर्ड्स हम बोलते हैं वो कैसे बनाए गए, कैसे फ्रेम हुए। ए है बीच में, एक तो ये हो गया, तो आपको शब्द आपके अच्छे हो जाएंगे। दूसरी एक बुक है जीआरई की, जिसके राइटर हैं, इसको ले लो, मंगा लो, अमेजन पे मिल जाएगी, या बाजार नजदीक है तो वहां से मिल जाएगी। ये दोनों बुक आप रखें, ये बताएगी कि वर्ड्स फ्रेम कैसे होते हैं, और एक ही वर्ड के अलग अलग उसमें जो प्रोनाउंसिएशन बदलता है या असेंट बदलता है बोलने वाला, वो भी बताएगा, वो उसमें लिखी हुई है। और कोई वर्ड जैसे 8 वर्ड है, कभी कभी बेस उसका 2 ही 4 लेटर का होता है, वो उसके मीनिंग्स बदलते हैं अलग अलग ग्रामर यूज करने पे। तो आपको उसकी टर्मिनोलॉजी का डेप्थ नॉलेज हो जाएगा, समझ हो जाएगी। और ये बुक आपको ये बता देगी, इसमें कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी टेक्नोक्रेट या मैनेजर, पूरी दुनिया में 3200 वर्ड्स हैं। कितना? 3200। अगर इन वर्ड्स की मीनिंग हमें आ जाए और इनको हम अपने बोलचाल की भाषा में यूज कर पाने लगे, अप्लीकेबल हो जाए, तो हमें दुनिया में कोई भी बोलने वाला हो, किसी कंट्री का हो, किसी एसेंट का हो, उसकी बात हमें समझ में आ जाएगी और हम उसको बोल लेने लगेंगे। ये एक चीज में और मदद करेगा आपका। जब कोई टेस्ट होता है हमारा, रिटन टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू के पहले, एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, तो उसमें एक तो रीजनिंग वगैरह अरिथमेटिक्स होती है, दूसरा इंग्लिश भी रहता है थोड़ा पोर्शन, तो उसको पास करा देगा ये, और आपको धीरे धीरे बोलने का अभ्यास हो जाएगा। तो अब आप लोग लिखते हैं इतना, अभी 2 महीने हुआ होगा मोटा मोटा, कम से कम आपने 100 पेज इंग्लिश लिखा होगा सभी ने, तो क्या उसमें से 1 पेज हम बोल नहीं सकते? हर कोई बोल सकता है। तो एक तो हमें वो हेजिटेशन वो बाद में धीरे धीरे हटा लेंगे, लेकिन वर्ड्स का, टर्मिनोलॉजी का कलेक्शन तो हो दिमाग में जो हमें बोलना है। तो ये दोनों बुक अपने पास आप रखिए, कभी फील्ड में, कभी खाना खाते समय, कभी यहीं बेंच में रख लिया। तो इसमें क्या है कि जैसे 3200 वर्ड्स हैं, अब आपके पास अगर मान लीजिए कि 400-400 डेज हैं तैयार होने के लिए इंटरव्यू तक जाने में, तो आपको उसको डिवाइड कर लो, नहीं तो 3200 डिवाइड बाई 400 कितना हुआ? 8 वर्ड्स अगर आप रोज याद कर लें तो ये कंप्लीट हो सकता है। नहीं, ज्यादा तो नहीं है। नहीं, एक हमारे मित्र हैं, तो उनको क्या है कि इतना वो जॉली मूड में रहते हैं, खुश रहते हैं कि कहीं कोई पार्टी में जाएगा, पिकनिक में जाएगा, शादी में जाएगा, बर्थडे में जाएगा, वृंदावन गए, अयोध्या गए, या कहीं आप वैष्णो देवी गए, तो उनको लोग फ्री में ले जाते साथ में। उनका कपड़ा वपड़ा भी खरीदते हैं, उनका किराया भाड़ा कोई पूछता नहीं है, रास्ते में चाहे पान खाएं चाहे पकौड़ी खाएं, सारा पैसा ले जाने वाला देता है।
फ्री में होटल में रहते हैं, ऊपर से उनका एहसान होता है कि तुम्हारे साथ आए हैं। कारण उनके साथ रह के आप दुखी नहीं रह सकते। ऐसे चुटकुले, ऐसी कहानियां, ऐसी एक्टिंग उनकी खुद की कि यूट्यूब पे चैनल बना दिया जाए ना, मस्त चलेगा आगे। मैं एक दिन बताया उनको, तो उनका सब कुछ फ्री है, मस्ती में रहते खूब। उस मोड में थोड़ा खुश रहने का प्रयास करिए। खुश आप तब रहेंगे जब आपका रूटीन ठीक चल रहा हो। और या घर से झोल लेके चले, पता चला कि अरे असाइनमेंट देना था, क्वेश्चन तैयार नहीं है, तो क्लास में आने का मन नहीं है, तो फील्ड में झोला ले जाओ तो घूम रहे हैं। जब आपका रूटीन सेट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस ठीक होगा। कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है, रूटीन से आता है। जबकि रूटीन ठीक होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा, हाँ चलो किसी को फेस कर पाओगे ना। तो ये 8 वर्ड्स हम लोग ऐसा करते थे कि वो सुबह उठे, जब चलना हुआ ब्रश व्रश करके 8 वर्ड्स उससे नोट किए, रोज बुक नहीं भी ले जाए तो कोई बात नहीं, तो चिट्ठी बना लिया 10 शब्द और उसकी मीनिंग आ गई। कुछ उसके सिनोनिम्स भी दिए रहते हैं जिससे आप पकड़ पाए बेसिक मूड मीनिंग क्या है, उसको जेब में रख लिया। अब जब कोई टीचर ऐसा पढ़ा रहा है जिसको नहीं सुनने का मन कर रहा है, तो उससे कहेंगे तो नहीं कि भाई हमें जाने दो, मानेगा ही नहीं वो। और झगड़ा भी नहीं कर सकते, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, गाना सुन नहीं सकते, तो क्या करो, उसको टेबल पे आके रख लो, सुनते, काम उधर रखो, दिमाग इधर रखो। तो दिन में अगर 5-7 बार 8 बार आप उसको गो थ्रू कर लोगे तो वो वर्ड आपको याद हो जाएंगे। तो दिन में काम हो जाएगा। शाम को जब 5 बजे 4 बजे जाओगे तो लगेगा कि हाँ चलो टीचरों ने तो कुछ नहीं पढ़ाया लेकिन ये 10 शब्द नहीं याद है। इतनी संतुष्टि तो लेके जाओगे वापस, है ना। और वर्ड पावर में दीजिए, बुक रखे रहो, जैसे गैप होता है लेक्चर में 10-5 मिनट टीचर उधर उधर गया या लैब में बैठे हैं, प्रोग्राम जल्दी बन गया, तो उसको नॉवेल की तरह पढ़ डालो। एक बार पढ़ लेंगे सब, तो उसके बाद में वो शब्द कहीं ना कहीं रहता है, फिर जोड़ते जोड़ते में वो आ जाता है। जैसे इतने हम लोग पढ़ते हैं। अभी बताओ, आपने कभी गाली लिखी देखी क्या? नहीं। किसी ने सिखाया क्या? नहीं। लेकिन याद है, वो सुना इतनी बार गया, कोई ना कोई बकता रहता है, तो वो याद रहता है आपको, मेमोरी में पड़ा हुआ है, मौका आने में तुरंत इस्तेमाल होता है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं स्किप कर गया, वो उनका क्या है कि वो कहते हैं कि मैं रोज 2-3 नई गाली ईजाद करता हूं, बनाते, और उनके आसपास आप जाओगे तो वो आपसे गाली में ही बात करेंगे। अलगू की कोई ऐसा वहां पे सेंसिबल एनवायरनमेंट ना हो तो वो गाली में ही, गाड़ी में लोग उनको बिठाते हैं तो ऐसे पॉइंट पूरे देते हैं जिससे उनकी गाली शुरू हो जाए। आप समझना मेरी बात को, जबकि हम कितना खराब मानते हैं। अपने पूर्वांचल में या उधर ईस्टर्न साइड में आप जाओगे तो गाली पे गोली चल जाती है, मरना मारने जैसा हो जाता है, मर्डर हो जाते हैं। और यहाँ पे आदमी को इतना भरा, इतना फेडअप, इतना इरिटेट, इतना डिसअपॉइंटेड, रेग्रेस है कि वो सोचता है कि अरे कोई गाली सुना दे, मूड तो बदले। केवल स्टेटस ऑफ माइंड बदलने के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं कि कोई गाली सुना देता तो कम से कम ये जो बकर बकर मास्टर सुबह से कर रहे हैं कुछ टेस्ट बदल जाता। नहीं, अब कितनी मजेदार बात है कि गाली देना इतना खराब माना जाता है, हड्डी पसली टूट जाए ऐसा काम है कहीं दे दिया जाए, लेकिन वो उनकी स्किल है। उनको लोग कपड़ा उपड़ा उनका फ्रेश करा के, कई बार तो जूता वूता भी उनका हाथ से उठा के उसमें रखते हैं गाड़ी में, अपने 5 लोग बैठेंगे, छठे उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, ये नहीं तिवारी चलना है आपको। 2-3 दिन से पहले पैरवी होगी, उनके घर में राशन पानी भी कुछ लोग रख देते हैं कि भाई इनको ले जाना भाभी जी, 2 दिन के लिए हमारे साथ जाएंगे। और वो जाते हैं खाली लोगों को किसी थप्पड़ उधर मार दिया, तो 5 गाली उधर दे दी, 10 उधर दे दी, कभी वहां वेटर के यहाँ एक्टिंग कर दिया, कभी किसी सबको भांग पिला दी ठंडी बना के बनारस के। तो ये उनकी एक्सपर्टीज है, उनकी स्किल है। अगर उनको जीवन में कुछ नहीं करने की जरूरत हो तो नौकरी न करें तो उनको खाने पीने की व्यवस्था है, अब जाने दो, एंजॉय, मनोरंजन, अनवसर आप बातें करेंगे जिसको देख सुन के हंसी आ जाए।
अच्छा, कभी होटल वोटल में बैठेंगे, कोई गाना चला तो उस पर डांस कर देंगे, हंसी उड़ा देंगे लोगों की, चुटकुले याद हैं, कहानियां याद हैं, बातें बनाना जानते हैं, कभी मिलवा दूंगा कहेंगे तो ज्यादा देर मिलना ठीक नहीं है, फिर वो फुल हो जाएगा। वो मैं ये केवल कहना चाह रहा था कि व्यक्ति अगर अपनी बुराई को भी शिद्दत से इस्तेमाल करे तो वो उसके लिए आर्ट है, वो आर्ट है उसके लिए, और उसकी लिविंग बन सकती है उससे, वो उसकी पहचान बन सकती है। वो आज के दौर में तो अर्निंग का सोर्स भी बन सकता है, यूट्यूब, सोशल मीडिया से कितने लोग हिट हो रहे हैं ऐसे, बहुत सारे लोग। एक कोई नाम हमें दिखा रहा था वीडियो, आजमगढ़ का है, वो अपना चैनल चलाता है, कोई कौन सा अड्डा करके ऐसे बना के, वो कहीं कहीं पे जाएगा तो किसी डिपार्टमेंट में चला जाएगा तो माँ बहन की गाली, एसडीएम, डीएम, एसपी, आओ यार देखने, तुमको कोई सुना रहा था हमको कोई, और बाद में दिखाया तो अभी हमें लग रहा 15 दिन पहले फॉर्च्यूनर लेके आया, फेसबुक पे डाला। हाँ? क्या करें? तो ये अब पता नहीं, मतलब एक इस तरीके की अभी ये दौड़ है, पहचान मिल सकती है। हम खाली ये बता रहे हैं कि आपको जो भी आपने डिसाइड किया है करने को, उसके लिए आपको रोज काम करना पड़ेगा। तो पहला अभी आज हम टास्क आपको दे रहे हैं, अपने से डिसाइड करो कि 2 दिन, कोई भी वीक में 2 डेज हम फॉर्मल डेज रखेंगे, है ना, जिससे किसी को देखा जाए तो ये लगे कि सबसे अच्छा कैसा लग सकता है, दूल्हा बनते ना आदमी, तो उसमें उसका इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो बेस्ट कैसे, सबसे सुंदर कैसे लग सकता है। ऐसे खुद को एक दिन, वीक में एक दिन तो कर ही सकते हैं, ऐसा खुद को रखें कि कोई देखे तो आप उसके मुंह से निकल रहे, यार स्मार्ट लगे, अच्छा लग रहे हैं। जब हम कपड़े वपड़े भी ऐसे मतलब बिना मन के जब हम बैठते हैं या पहनते हैं या चलते हैं या बोलते हैं तो दिखता है। एक को लड़का था, अभी 3rd ईयर में हम पढ़ा रहे थे सुबह, तो मैं कुछ जो बोल रहा था तो पता है कैसे लिख रहा था, ऐसे पेन पकड़ा 15 मिनट में इतना लिखा। तो मैं उसके पास गया तो पेन ले लिया, मैं हाथ जोड़ा, मैंने कहा तुम कृपा करो न पेन के साथ ज्यादती करो, न इस टॉपिक के साथ करो, और मेरा अपराध क्षमा करो, मैं आपको लिखने को नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम इन दोनों बेचारे एलिमेंट की जान तो बचेगी। तो तुम बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कोई भी ऐसा बहाना मत करो कि लगे कि पढ़ रहे हो, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है कि एक शब्द भी ना लिखें आपको, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको उस अटेनमेंट मोड में आना पड़ेगा। रोज आओ एक प्लान करके कि हाँ 10 वर्ड्स आज हम सीख के जाएंगे, 10 सेंटेंस बोल के जाएंगे, 2 प्रोग्राम सीख लेंगे, या फिर कोई एल्गोरिथम, कोई स्टेप, कोई न्यूज, कोई स्टार्टअप, कुछ इस तरीके के डिस्कशन हमारे बीच में होनी चाहिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं, राइट। तो हम, आप किसका क्या गोल है मैं अभी तो नहीं कह सकता, किसी दिन बैठेंगे अकेले में तो पूछ भी लेंगे क्या बना रखा है, लेकिन एक दिन अपना आप ऐसा रखो जिसमें पूरी क्लास बहुत सुंदर लगे। सुंदर का मतलब सबको पता है, तो इसलिए वो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। डेज आप लोग 2 दिन ड्रेसिंग रखो, फॉर्मल ड्रेसिंग का, और एक दिन उसी में से कोई फिक्स कर लो कि आपको बिल्कुल उस मोड में आओ जिससे आप बेस्ट लगते हैं। कभी मामा के घर गए, कभी कहीं और गए, कभी शॉपिंग मॉल गए, तो अपन तैयार होकर जाते हैं ना, उस मोड में आओ, उससे एनर्जी मेंटेन होगी आपको।